We become what we think, we feel what we think. Everyone knows that. हमें ये सब पता है कि जो हम सोचेंगे वही हो जाएंगे, लेकिन पता होने के बावजूद हम सारा दिन नेगेटिविटी में ही घुसे रहते हैं। हमारा माइंड किसी चीज के पॉजिटिव से पहले उसके नेगेटिव्स पे जाता है और 100 अलग अलग नेगेटिव्स पे जाता है। ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव मुश्किल से एक दो ही मिल पाते हैं। नाउ हाउ टू चेंज दिस थिंग। यह गलत है, सबको पता है, लेकिन इसे सही कैसे करना है वो नहीं पता। थिंक पॉजिटिव, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, किल दी नेगेटिविटी, डोंट गो अराउंड नेगेटिव पीपल। ये सब पुरानी और घिसी पिटी बातें हैं। आज मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो कोई रीसेंट अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद करो जब तुम बहुत खुश और पीसफुल फील कर रहे थे। वीडियो को 30 से 50 सेकंड्स के लिए पॉज करो और याद करो कोई मोमेंट जब तुम काफी ज्यादा फील्ड महसूस कर रहे थे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें कोई ऐसा मोमेंट याद ही नहीं आया होगा जब तुम खुश और पीसफुल महसूस कर रहे थे। तुम्हारे माइंड में अलग अलग लाइफ मोमेंट्स के छोटे छोटे क्लिप्स होंगे जब तुम खुश थे। अब वीडियो को वैसे ही रोको और कोई वो मोमेंट याद करो जब तुम बहुत स्ट्रेस्ड एंड लॉस फील कर रहे थे। अब ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे मोमेंट्स तुम्हें याद आए होंगे, उनमें से कुछ तो बहुत ही रिसेंटली हुए होंगे। अब क्यों ऐसा है, क्यों हमें पेनफुल स्ट्रेस्ड मोमेंट्स तो बिल्कुल एकदम ब्रिक बाय ब्रिक याद रहते हैं, बट जो हैप्पी जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ कुछ झलकें ही हमारे माइंड में रहती हैं। इसका जवाब ऑथर जोसेफ ने अपनी बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में बहुत अच्छे से दिया है। वो कहते हैं कि जब हम ह्यूमंस कोई जॉयफुल हैप्पीनेस मोमेंट में होते हैं, हम उसे जी रहे होते हैं, तब हम कोई थिंकिंग वगैरह कुछ करते ही नहीं है। हम सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में रह के उसको फील कर रहे होते हैं। थिंकिंग की, माइंड की इन्वॉल्वमेंट उस मोमेंट में बहुत ही कम होती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम कोई स्ट्रेस्ड या पेनफुल सिचुएशन में होते हैं तब हमारा माइंड बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है। हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ वैसे हो गया, काश ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। इसके चलते वो मोमेंट हमारे दिमाग में छप जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए तो हम किसी एक मोमेंट को एक बार फुली एंजॉय करने के बाद उसे दोबारा से याद करके इतना हैप्पी फील नहीं करते जितना किसी पास्ट में बीते हुए बैड इंसिडेंट को याद करके बैड फील करते हैं। सो प्रॉब्लम कोई नेगेटिव थिंकिंग या बैड थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग ही प्रॉब्लम है। थिंकिंग वाला ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम थिंकिंग ही तब करते हैं जब हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं या कोई चैलेंज फील करते हैं। जब हम कोई पीसफुल स्टेट में होते हैं तब हम कुछ सोचते ही नहीं। हम तब ये नहीं सोच रहे होते हैं कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आया, मैंने ये किया, इससे वो हुआ। हम तब कुछ ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जब हम कोई डिफिकल्ट सी सिचुएशन में होते हैं तब हमारा माइंड बहुत जल्दी जल्दी एक चीज से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी पे मूव करता रहता है। हम सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, काश मैंने ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। इसी के चलते ये है कि हम थिंकिंग ज्यादा तभी करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। अब तुम कहोगे कि मैं तो पूरा दिन ही अपने दिमागी ख्यालों में खोया रहता हूँ, तो क्या मैं तब भी स्ट्रेस में होता हूँ? आंसर है यस, क्योंकि अपने इन ख्याली मसालों में तुम मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को हीरो ही बना रहे होते हो। तुम लोगों को एंटरटेन, इम्प्रेस कर रहे होते हो और यह एक स्ट्रेस वाला काम है, लोगों का दिल जीतना। तो अब तुम देख पा रहे हो, थिंकिंग ही स्ट्रेस को जन्म देती है और स्ट्रेस नेगेटिविटी को। इसे तुम न्यू बॉर्न बेबी से कंपेयर कर सकते हो। जब तक बच्चे पूरे रूप से कॉन्शियस नहीं होते, पूरा अपना होश नहीं संभालते, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस, कोई नेगेटिविटी का असर नहीं होता। वो रोते जरूर हैं, लेकिन तब जब उन्हें भूख लगती है या तब जब उन्हें कोई बाहरी चीज परेशान कर रही होती है। मेंटल स्ट्रेस, नेगेटिविटी का उनपे कोई असर नहीं होता। मेंटल स्टेट में वो पीसफुल एंड जॉयफुल ही होते हैं। इसी से ऑथर क्लियर करते हैं कि ह्यूमन का जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो पीसफुल एंड जॉयफुल ही है। ये तो जब थिंकिंग बीच में आती है तब बंदा स्ट्रेस और नेगेटिविटी फील करता है। वो चीजों को बार बार सोचता रहता है और उनकी भी टेंशन लेता रहता है जो अभी हुई भी नहीं। अब आगे तुम्हें चीजें क्लियर हो रही हैं। तुम्हें कोई पीसफुल होने की या कोई एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही एक बैलेंस्ड एंड पीसफुल मेंटल स्टेट है। वो बस दबी पड़ी है तुम्हारे इन थॉट्स एंड थिंकिंग्स के बोझ के नीचे। जितना ज्यादा तुम चीजों को सोचते रहोगे, अपने माइंड को इधर उधर घुमाते रहोगे, तुम अपनी नेचुरल स्टेट से उतने ही दूर होते रहोगे और तुम्हारी स्ट्रेस उतनी ही बढ़ती रहेगी। तुम्हारी फालतू की थिंकिंग ही तुम्हारी सारी सफरिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्सेट्रा सबका कारण तुम्हारी ये थिंकिंग ही है। तुम्हें कोई पॉजिटिव सोच के खुद को बैलेंस स्मूथ स्टेट में लाने के लिए अलग अलग एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस्ड एंड डिजायरेबल कंडीशन में तो तुम्हारा माइंड पहले से ही है। तुम्हें तो बस ये थिंकिंग वाले पर्दे को दूर करना है, इसको हटा के चीजों को देखना है। एंड अगर तुम ध्यान से समझो तो मेडिटेशन का मोटिव भी यही होता है। मेडिटेशन माइंड को पीसफुल करने के लिए नहीं की जाती। मेडिटेशन थिंकिंग को रोकने के लिए, खुद को उससे दूर करने के लिए की जाती है। पीसफुल तो माइंड पहले से ही होता है। सो द थिंग इज, थिंकिंग इज द मेन प्रॉब्लम। तुम्हें इससे दूर रहना है। कोई इजी चीज नहीं है। प्रॉपरली होगा कैसे ये भी जब बुक को आगे पढ़ूंगा तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो तुम्हें करनी है, अपने माइंड को अंदरूनी दुनिया से बाहर लाना है। थिंकिंग में कम से कम इन्वॉल्व होने देना है। मतलब तुम्हें एक जो होगा देखा जाएगा बोल के चीजों को छोड़ने वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा। ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा है, यह किसी चीज को कहीं से कहीं ले जाता है कुछ ना कुछ सोच
सोच के। तुम्हें यह पता भी है तुम्हारे साथ जरूर हुआ होगा कभी ना कभी। तो इस चीज से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा, फालतू की टेंशन से बच जाओगी। लुक, द मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज थिंकिंग सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट रिक्रिएट करती रहती है और तुम्हें इस थिंकिंग को ही कम करना है, इससे दूर रहना है। यह करना कैसे है उस पे आगे कभी वीडियो बनाएंगे। टिल दैट टाइम अपने लाइफ मोमेंट्स को ऑब्जर्व करके लिंक्स ढूंढने की कोशिश करो तुम्हारी थिंकिंग एंड तुम्हारी सफरिंग्स के बीच में। एंड रिमेंबर, द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग इज व्हेन योर हैप्पीनेस बिगिंस।